राम सिया राम जय जय राम। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिया सुंदरताई, देखे करई निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन महु बय बिरध सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्हा सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयुष पाई। सुन सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति वेशु बैरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परयु दंड जिम धर नितल दशा न जाए बखान। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उर आलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए
पाए उमंगे अनुरागा। पुण्य सिय चरण धूर धर सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूपु पीयूषा, मुदित सुअसनु पाए जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पे तुमातु कहूँ सखी कैसे, जिने पठए बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रिपु निहारी, होय स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विध सखई सिखावन दीन, राम रजाय सुशीस धरे भवन गवन ते कीन। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिया राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखे दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखे सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चला हूँ पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पांथु गिर कानन भारी, तेई महना साथ नारी सुकुमारी।
ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरे बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आयुष होई। जाब जहाँ लगे तह पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हारी सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछई प्रेम वस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरई तिनई, कहें विनीत मृदु वेनु। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं।